मैं वॉशरूम में नहा रही थी कि मुझे एक बहुत ज़हरीली चीज़ ने काट लिया। डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट करवाएं। मैंने टेस्ट करवाए हैं, तो जिसमें अभी बहुत ज़्यादा भी करवाने बाकी हैं। अभी मैंने टेस्ट ही करवाया है जिसमें बताया गया कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़हरीली चीज़ ने काटा है और आपको भी वो ड्रिप्स वगैरह लगनी है, और वो खर्चात भी बहुत ज़्यादा है, वो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नहीं, पता नहीं चला? नहीं, वो भी टेस्ट करवाऊंगी फिर पता चलेगा। बिजली नहीं थी उस वक्त? नो, बिजली नहीं थी। तो क्या कहते हैं कि कोई खून का टेस्ट होना है? जी, खून का टेस्ट होना है। ये ज़रा दिखाएं। नाज़रीन ग्रामी, इस बच्ची को ना जहरीली चीज़ ने काटी है कोई प्राइवेट हिस्से पे। तो कह रही है कि भाई मुझे वहाँ पे स्वेलिंग है। तो मैंने एक्सरा भी करवाया, ये देखें। अब ये कैमरे पे जूम करके तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई हिस्सा ऐसा होता है औरत ज़ात का, लेकिन मजबूरी है, बता रही है बच्ची। तो आपके लिहाज से कौन सी जहरीली चीज़ हो सकती है? मुझे काफ़ी अंधेरा था, मुझे मालूम नहीं है कि क्या था, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हुई, मुझे स्वेलिंग होगी उस जगह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ग्रामी, एक तकरीबन 22-23 साला एक लेडी इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद है और इनकी शादी एक इमाम मस्जिद से होती है। तो उनकी उम्र ज़रा ज़्यादा होती है। तो उनकी पहली बीवी में से 2 बच्चे होते हैं। उनको उन्होंने तलाक देकर इनसे शादी हुई थी, उनमें से उनके 2 बच्चे थे। और जो तफसीलात है मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़बानी हो तो बेहतर होगा। बच्चों को चुप करा दें मैडम, शोर ना करें ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले ये बताएं, आप इस वक्त मेरे ऑफिस में तशरीफ़ फरमाएं, क्या महसूस कर रही हैं? मैं यहाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ठीक समझ रही हूँ कि मैं बहुत ठीक जगह पर आई हूँ और बिल्कुल सही इंसान के पास आई हूँ। मैंने बहुत जगह पे रब्ता किया, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ उनको सुनानी ट्राई, लेकिन किसी ने मेरा साथ ना दिया। लेकिन मैंने आपको पहली दफ़ा कॉल की और आपने पहली दफ़ा हमें भरी कि आप मुझे मेरी मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे और मेरी जो परेशानी है वो सुनेंगे। बेशक जी, परेशानियां सोल्व करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह करीम ने वसीले बनाए हैं दुनिया के अंदर कि इंसान का वसीला बनता है तो उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ़, उसकी मुसीबत इंसान ख़त्म करता है। बेशक इन्ना काला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर और मुतलिक जो है ना मेरे अल्लाह की ज़ात है। तो अच्छा, वो इमाम साहब के साथ आपका निकाह हुआ था, तो कैसे उनके साथ ज़िंदगी आपकी बसर हुई, कैसे चली, और वफ़ात कब हुई उनकी, और आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं चाहता हूँ तमाम तर जो आपकी तफसीलात है हमारे थोड़े से नाजरीन को पता चले। जी, मेरी जो उनके साथ शादी हुई थी, किसी फैमिली फ़र्द ने ना शादी उनसे करवाई, मेरे वालिदैन नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे शादी करना पड़ी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे वो, बहुत ज़्यादा मेरी खिदमत करते थे। जब मैं बीमार होती, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते, मेरी खिदमत करते, मेरे लिए चाय बनाते, खाना बाहर से मंगवा लेते, मुझे तकलीफ़ ना देते। अगर कोई काम करने वाला होता तो मुझे ना कहते, खुद कर लेते। तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी उनके साथ ज़िंदगी गुजरी है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे वो। अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन आमीन। अच्छा, ये बताएं कि आपकी शादी उनके साथ पहली थी? नहीं, पहली नहीं थी। उनकी शादी दूसरी थी और मेरी उनके साथ पहली शादी थी। मैं कंवारी थी। उनकी पहले भी एक बीवी थी, तो उन्होंने तलाक देने के बाद मुझसे शादी की। उनको क्यों छोड़ा था? वो अच्छी नहीं खातून थी, काफ़ी झगड़े करती थी, बहुत ख्वाहिशात थी उसकी। तो वो हर वक्त ताने देना, बदतमीज़ी करना, बदलिहाज़ी करना, जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। ओके, छोड़ा क्यों था उन्होंने उसको, बीवी को, पहली को? क्योंकि बिल्कुल अच्छी खातून नहीं थी, उसने काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात करनी इमाम साहब के साथ कि मुझे फ़लाँ चीज़ ला दो,
मेरे बच्चों को तुम बिल्कुल भी तरबियत नहीं अच्छी देते, उनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो मुझे अच्छी चीज़ें नहीं लेकर देते। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी जिस वजह मैं से। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। नाज़रीन ग्रामी, जो अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं ना इमाम साहब, कोई भी इमाम साहब हैं, कोई भी दीनी मदारिस के अंदर हैं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इनकी तनख्वाहें नहीं होती यार। इनको रुसवा और जलील किया जाता है। कभी आप मस्जिद में जाए ना, एक पंखा चल रहा है, अगर इमाम साहब बेचारा वॉशरूम साफ़ कर रहा है या मस्जिद का फर्श साफ़ कर रहा है या टूटियों वाली नलके वाली जगह साफ़ कर रहा है, तो उन्होंने कहने वेखो जी पखे चलते पे ने, इनू होश कोई नहीं। इतनी बेचारों को यकीन करें इनकी तजलील की जाती है इमाम साहबों की, और इनकी तनख्वाहें बिल्कुल डेड होती हैं, ख़त्म होती है। और यहाँ तक कि इनके गवर्नमेंट वजीफ़े भी लगाए और इनकी खिदमत भी अलग से हो। हमारे माशरे में क्या है, एक उल्लू का पट्ठा सिंगर आता है, एक गुलूकार आता है, वो लाखों में पैसे लेके जाता है चंद घंटों के अंदर। और एक इमाम साहब होता है जो सुबह सवेरे भी उठता है, ठंडे पानी में वज़ू करके, सर्दी के अंदर वो वज़ू करके आगे बच्चों को कुरान पढ़ा रहा होता है, पूरे मोहल्ले को तालीम दे रहा होता है, मगरिब के बाद भी कुरान पढ़ा रहा होता है। तो कुरान की आवाज़ें होती हैं। लेकिन जब इन लोगों की बात आती है बच्चियों की, बेटियों की, तो हम लोग कहते हैं जी हम इमाम साहब को रिश्ता नहीं देते। क्यों? इमाम साहब के सीने में दिल नहीं है क्या? इमाम साहब मुसलमान नहीं है? इमाम अपने मोहल्ले का सरदार होता है, ये आज मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि आपके हस्बैंड को फोत हुए कितना अरसा हो गया है? उनको तकरीबन दूसरा साल होने लगा। दूसरा साल। जी। तो इमाम साहब के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। तो आपके लिए कुछ ज़मीन प्लाट या कोई इस चीज़ की कोई चीज़ छोड़ के गए हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, बस एक छोटा सा मकान है, वो भी किराए का है और उसका भी मीटर कट चुका है। बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। एक गद्दा है जिसके ऊपर मुझे सोना होता है। बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है मुझे। मैं वॉशरूम में नहा रही थी कि मुझे एक बहुत जहरीली चीज़ ने काट लिया। डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट करवाएं। मैंने टेस्ट करवाए हैं, तो जिसमें अभी बहुत ज़्यादा भी करवाने बाकी हैं। अभी मैंने टेस्ट ही करवाया है जिसमें बताया गया कि आप बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ ने काटा है और आपको भी ड्रिप्स वगैरह लगनी है, और वो खर्चात भी बहुत ज़्यादा है, वो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नहीं, पता नहीं चला? नहीं, वो भी टेस्ट करवाऊंगी फिर पता चलेगा। बिजली नहीं थी उस वक्त? नो, बिजली नहीं थी। तो क्या कहते हैं कि कोई खून का टेस्ट होना है? जी, खून का टेस्ट होना है। ये ज़रा दिखाएं। नाज़रीन ग्रामी, इस बच्ची को ना जहरीली चीज़ ने काटी है कोई प्राइवेट हिस्से पे। तो कह रही है कि भाई मुझे वहाँ पे स्वेलिंग है। तो मैंने एक्सरा भी करवाया, ये देखें। अब ये कैमरे पे जूम करके तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई हिस्सा ऐसा होता है औरत ज़ात का, लेकिन मजबूरी है, बता रही है बच्ची। तो आपके लिहाज से कौन सी जहरीली चीज़ हो सकती है? मुझे काफ़ी अंधेरा था, मुझे मालूम नहीं है कि क्या था, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हुई मुझे, स्वेलिंग होगी उस जगह पर। जब मैंने देखा कि जब मैं बाहर आई, मैंने देखा तो काफ़ी साइड पे स्वेलिंग हो गई थी। मालूम नहीं किस चीज़ ने काटा है। हो सकता है कोई बिच्छू भी हो सकता है, कान खजूरा भी हो सकता है, कोई और भी जहरीली चीज़ हो सकती है। तो अल्लाह माफ़ी दे। कोई बहन बेटी नाज़रीन ग्रामी सोशल मीडिया पर ना आए। और ये एक मिनट रिपोर्ट भी दिखा देना हमारे बहन भाइयों को, अंदर जो रिपोर्ट है, ताकि इनको पता चले। जितनी मेरी तौफीक है मैं आपकी उतनी मदद कर देता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, आपने एक बात की थी कि आप रिश्ते भी करवाते हैं, तो रिश्ते की क्या अब कोई है हमारे बहन भाइयों के लिए खुशखबरी वगैरह? जी बिल्कुल, मैंने सुना आपके बारे में कि आप रिश्ते वगैरह भी करवाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा रिश्ता भी करवा दें। मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी चैनल्स वगैरह पे मैंने देखा भी है कि आपने रिश्ते करवाए हैं, बहुत अच्छे करवाए हैं, और वो लड़कियाँ बहुत खुश हैं, वो औरतें आपको दुआएं देती हैं कि आपने बहुत अच्छी जगह पे हमारे रिश्ते करवाए हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरा रिश्ता करवा दें। नाज़रीन ग्रामी, इन लोगों के पास दाल खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो इलाज कहाँ से करवाएं? अभी बिजली के बिल आने हैं, घर के रेंट देने हैं, अभी राशन लेना है, और जो इन्होंने बताया कि मुझे स्वेलिंग है वो एक सीक्रेट हिस्से पर, उसकी भी दवाई लेनी है, क्रीम वगैरह लगा रही हैं। क्रीम वगैरह लगा रही हो? जी बिल्कुल। तो उससे आराम पड़ा कुछ? फ़िलहाल वक्त तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे खून टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है।
कि उसका कोई जहर वगैरह ना फैल गया हो बॉडी के पार्ट्स में, तो इस वजह से वो करवाना बाकी है। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि बाज़ टाइम लड़कियां कहती हैं जी लड़का इतना कमाता हो या इतना पैसा हो, आप किस तरह का लड़का मर्द पसंद करती हैं? मेरे नज़दीक तो मैं चाहती हूँ कि एक औरत की इज़्ज़त होती है, अगर उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखे, उसको अपनी इज़्ज़त समझे, रिस्पेक्ट दे। वो हाँ उसे रिस्पेक्ट दे, बस मेरे नज़दीक यही है। और बाकी जो ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल भी नहीं, बस 3 वक्त का खाना और इज़्ज़त के साथ घर में रहना, और कोई ख्वाहिश नहीं है। देखें मेरी बहन, ये किसी का लाख बुरा जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। अब कोई बड़ी उम्र का इमाम मस्जिद या कोई बाबा या कोई बुज़ुर्ग रब्ता करता है, उनके लिए भी खुशखबरी है निकाह की। ऑफ़र कबूल करेंगी? ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में मुझे बताएं। जी बिल्कुल। कर लेंगी? जी चाहे कोई बड़ी उम्र का भी हो। जी। देखें अब तो आप शादीशुदा है, अब वो कुंवारी नहीं है। जिस तरह का एक होता है अभी मैं कुंवारी हूँ, मेरे कोई ख्वाहिशात हैं, या लड़का हैंडसम हो। जो लड़कियाँ कसम बा खुदा नाजरीन, मैं उन घरों के ऊपर ये इशारा कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमारे बुज़ुर्ग कहते ने ना, असी मलक हाँ तो मलकां च करना, असी राजपूत हाँ तो राजपूतां च करना, असी तेलियां च करना है, असी नहीं करना रिश्ता, नहीं असी नहीं करना फलानी बरादरी। यकीन करें मैं किसी बरादरी को टारगेट नहीं कर रहा, अल्लाह से डर के बात कर रहा हूँ। उनकी बच्चियाँ 30-30 साल की हो गई हैं। और मैं लाहौर के आपको वाक़े बता देता हूँ। ये चुंगी अमर सद्दू है, सांदा बहुत बड़ा इलाका है लाहौर का, ठीक है, गुलशन रावी, इधर इतनी बच्चियों के गढ़ है ना, मुझे पता है। जो रिश्ते वाले होते हैं ना मुझे सब कुछ बताते हैं कि यार ये लोग इतनी मेंटली तौर पर बेवकूफ़ बन चुके हैं जी। मलिकां ते असी मलकां च करना है, असी राजपूतां ते राजपूतां च करना, असी जट्टां ते जट च करना। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल ने निकाह फरमाया है, 9-10 शादियाँ की हमारे आका करीम ने, उन्होंने कोई बरादरी पूछी थी? सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या उन्होंने खूबसूरती को देखा था? उन्होंने क्या कुंवारेपन को पहले देखा था? नहीं, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए निकाह करना होता है उसने करना होता है। और वो बंदे मुझे बहुत घटिया और जहर लगते हैं जो कॉल करके कहें जी कुड़ी कुंवारी होवे, कुड़ी 16 साल दी होवे, कुड़ी चिट्टी होनी चाहिए वाजिद भाई, कुड़ी दी अख मोटी होनी चाहिए, उनके होंठ गुलाबी होने, और डुब के मर जा। अल्लाह माफ़ी दे यार, आप लोगों ने कोई गैर मर्दों की नुमाइश करनी है या उसे लकी रानी सर्कस में खड़ा करना है? आपने समझ नहीं आती यार तुम लोगों की। ये क्या किसी की बच्ची नहीं है मजलूम, चाहे माँ बाप सर पे नहीं है, ये हमारी कौम की हमारी बेटी है, हमसे आस और उम्मीद लगा के आई है। हमें चाहिए, हम मदद नहीं कर सकते, इसके हक में दुआ तो कर सकते हैं, ज़बान तो हमारी पेट में नहीं गिर गई। मेरी बातों से इत्तफाक करते हैं क्या? मैं इनको सही समझा रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जब आपकी शादी हुई थी कितनी उम्र थी उनकी, इमाम साहब की? कि तकरीबन 60 के करीब थे। 60 के करीब। 50-60 साल उम्र भी वो मसला नहीं है कि क्या है, बीवी को बीवी वाले हकूक़ भी दे और हकूकुल्ला भी अपने पूरे करे बंदा। ये नहीं है कि बस शादी कर ली तो चल भाई, वो नहीं। अब आपके कितना खर्चा है बेटा मुझे बताओ? मेरा कम से कम 20 से 30 हज़ार खर्चा है। 20 से 30 हज़ार? जी, जो खून की टेस्ट वगैरह मैंने करवाने हैं, और घर का तो बिजली का मीटर भी कट चुका है। बरादरियां वाले बंदे मैनू नाल रब्ता ना करन, उल्लू के पट्ठे, बरादरियां में रिश्ते करने हैं। घर तुहानू दूजी फेरी हांडी नहीं मिलती, सालन नहीं मिलता, तो तुसी आ जांदे हो जी असी बरादरियां च रिश्ते करने ने। दोबारा कॉल नहीं करनी बरादरी के बच्चों, बरादरियां च ब्याह करना है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है, कोई 20 आता है, कोई 30 आता है, जितना आता है वो आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है। ई कार्ड या कोई फ़ोन नंबर वगैरह है तो मुझे बता दें, मैं आपका नंबर भी लगा देता हूँ, मसला नहीं है। कोई ताकि मदद करे तो डायरेक्ट आपको भेज दे। जी हाँ, मेरे पास आईडी कार्ड है। फ़ोन नहीं है? नहीं, फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो किसके मोबाइल से रब्ता किया था? मैंने मोहल्ले के किसी औरत के मोबाइल से किया था। अच्छा, तो नाज़रीन गिरामी, इनका आईडी कार्ड है मेरे पास, तो कोई मसला नहीं है मेरी बहन। आईडी कार्ड की मैं तस्वीरें ले लेता हूँ
ठीक है, चलें ये मैं बाद में लेता हूँ, आईडी कार्ड की तस्वीरें ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो कोई खिदमत करेगा वो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। जी शुक्रिया। तो हमारे बहन भाइयों के लिए, उन नेक लोगों के लिए भी दुआ फरमा दें जो हमारे अच्छे नेक लोग हैं, जो मदद करते हैं, डोनेशन करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप जो लोग मदद वगैरह करते हैं आपका बहुत ज़्यादा, अल्लाह आपकी दिली मुरादें पूरी करें। आमीन आमीन। एक हमारी आबदा सुल्ताना बहन है यूके से, उनके लिए भी दुआ करें। जी आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हम जैसी औरतों के, हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हमारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। आप बहुत अच्छी खातून हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है भाईजान। मैंने तो ये यूट्यूब अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया। देखें नाज़रीन, मैं बड़े बड़े फ़िल्म स्टार, एक्टर, एक्ट्रेस, लड़कियों के भी इंटरव्यू कर सकता हूँ, टिकटॉकर्स के भी कर सकता हूँ, व्यूज़ हासिल करने के लिए। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर। लोग तो ऐसे ऐसे अस्तगफिरुल्लाह गंदे गंदे व्लॉग बना रहे हैं, अपनी बेटियों को, बहनों को लेकर आ गए हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में इतनी अंधे धुंध हो चुके हैं, दौलत की खातिर, दौलत कमाने के लिए इतनी अंधे हो चुके हैं, अपने ईमान का भी ख्याल नहीं है। अल्लाह में इज़्ज़त और गैरत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो कहते हैं ना, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की 1 साल की या 1 दिन की ज़िंदगी जी लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।